अस्सलाम वालेकुम जी। 10 क्लास फुल बुक MCQs सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग इस वीडियो में। तो कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी प्रॉपर रीजनिंग के साथ आपको सारे MCQs समझा दिए जाएं जो बुक के बैक एंड पे मौजूद होते हैं। तो दो बातें आप लोगों को MCQ स्टार्ट करने से पहले ज़हन में रखनी है। वो ये कि देखें, कुछ बच्चे होंगे जिनकी अंडरस्टैंडिंग स्पीड बहुत अच्छी होगी, तो हो सकता है मैं जो जिस स्पीड से बोल रहा हूँ वो स्पीड आपको स्लो या नॉर्मल लगे, तो उसका इलाज यूट्यूब ही आपको फराहम करता है। आप वीडियो को 1.5x 2x 1.75x अप टू यू, जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग स्पीड है उस स्पीड से आप देखें। ठीक है, पहला MCQ है वो ये है कि इनमें से कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है बेसिक लैंग्वेज का। तो ये जो नीदर है ये एक लॉजिकल ऑपरेटर नहीं होता, जबकि एंड और नॉट तीनों लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, फिर MCQ नंबर 2 है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमें एरर हैंडलिंग रूटीन से निकालती है। तो याद रखें, स्टॉप स्टेटमेंट टेम्पोरेरीली ब्लॉक करती है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को, और ये जो रिज्यूम स्टेटमेंट है ये उस स्टेटमेंट को दोबारा से एग्जीक्यूट करने की कोशिश करती है जिस स्टेटमेंट की वजह से एरर आया हो, और रिज्यूम नेक्स्ट उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करती है जहां पे एरर आया है उससे नेक्स्ट स्टेटमेंट। ओके, जबकि एंड स्टेटमेंट प्रोग्राम फाइल्स जो हैं उनको एंड करती है, एग्जीक्यूशन रोक देती है, जबकि स्टॉप स्टेटमेंट प्रोग्राम को टेम्पोरेरीली स्टॉप करती है। ठीक है, और इसीलिए ये एरर हैंडलिंग रूटीन से निकलने के लिए एक अच्छी ऑप्शन नहीं समझी जाती। ठीक है, मतलब अगर एरर आया है प्रोग्राम में तो इनमें से कौन सी ऑप्शंस हैं, कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो आपकी मदद करेंगी एरर को किसी ना किसी तरह रिजॉल्व या उसको ख़त्म करने में। तो ये 3 स्टेटमेंट पहली वाली मदद करती हैं, जबकि स्टॉप स्टेटमेंट नहीं करती। तो स्टॉप स्टेटमेंट इज द आंसर। विच वन इज अ मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट। तो ऑब्वियसली ऑन गो टू एक मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट है। इसमें हमारे पास ऑप्शन होती है, हम लोग एक वैल्यू इनपुट करके किसी स्पेसिफिक स्टेटमेंट पे जंप कर सकते हैं कंट्रोल को। ओके, अगर ऑन गो टू स्टेटमेंट में इंटीजर वैल्यू 255 से ज़्यादा दे दी जाए इनपुट के तौर पे, तो ये कौन सा एरर आएगा। अब आप ज़रा समझें आप कंप्यूटर से क्या करवाना चाह रहे हैं। देखिए, कंप्यूटर की बिसात है या उसके अंदर उसकी ताकत है कि वो सिर्फ और सिर्फ 255 वेरिएबल्स को सपोर्ट कर सकती है, ये ऑन गो टू स्टेटमेंट। लेकिन आप ऑन गो टू स्टेटमेंट में 255 से भी बड़ी वैल्यू इनपुट कर रहे हैं। मतलब आप एक ऐसा काम करवाना चाह रहे हैं जो कंप्यूटर के बस में नहीं है। तो जब आप ऐसा काम करवाएंगे वो कंप्यूटर के लिए इलीगल टास्क होगा और वो रन टाइम एरर कॉज करेगा। ठीक है, फॉर नेक्स्ट लूप किस लिए काम आती है, तो किसी भी किस्म की लूप हो, फॉर नेक्स्ट हो, वाइल वेंड हो, या इनकी जो एक डिराइव्ड लूप है जिसको हम नेस्टेड लूप कहते हैं, ये सारी लूप आइटरेशन मतलब तकरार करने के लिए, मतलब किसी स्टेटमेंट को बार बार चलाने के लिए या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार चलाने के लिए यूज होती हैं। सिलेक्शन के लिए तो हमारे पास इफ एल्स और इफ देन एल्स हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे पास वी आर डन विद चैप्टर 3 MCQs। अब हम चैप्टर 4 पे स्विच करते हैं।